reproduced by Redemptorist fathers. By Redemptorist fathers in 1931. 1931 में The Glories of Mary reproduced by Redemptorist fathers in 1931. इसके लिए हिंदी कुछ नहीं बोल सकता, यही लिख सकता है. हाँ, इसके लिए हिंदी कुछ नहीं बोल सकता, यही बोलना. ऊपर का हिंदी मैंने बता दिया. परमेश्वर के पास मरियम के बिना कोई नहीं. मरियम को गेट ऑफ हेवन, स्वर्ग का दरवाजा बताता है. अगर कोई उस देश में जाना तो मरियम के द्वारा ही जा सकता है. प्रेयर टू मेरी. All power is given to thee in heaven. All power is given to thee in heaven. In heaven and on earth. At the command of Mary, all obey, even God. इसका मतलब है स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मेरी को दिया गया है. उनका आज्ञा सब लोग मानेंगे, और इवन गॉड, परमेश्वर भी उनका आज्ञा मानेंगे. अभी मालूम हो गया क्यों रोमन कैथोलिक मरियम को इतना पूजा करता है. इवन गॉड, ये कौन लिखा है, कौन बोला? पोप पियूस 12 in 1953. पोप पियूस, P-U-I-E-C, Pius 12 in 1953. Pope Pius 12 in 1953. अभी मालूम हो गया क्यों रोमन कैथोलिक सिर्फ मरियम से ही प्रार्थना करता है. फिर उन्होंने और भी लिखा है, It is the will of God that we shouldn't have nothing which is not passed through the hands of Mary. इन्होंने लिखा हुआ दूसरा बात. Pope Pius 11. 12. It is the will of God that we should have nothing which is not passed
passed through the hands of Mary. It is the will of God that we should have nothing which is not passed through the hands of Mary. ये भी कौन लिखा है? पोप पियूस। मरियम के हाथ के बिना, परमेश्वर का मर्जी है, हमारे पास जो कुछ आता है मरियम के हाथ वही आए, मरियम के बिना हमको कुछ भी ना मिले। पोप पियूस 12 in 1953 में लिखा। अभी आपको मालूम हो गया क्यों रोमन कैथोलिक लोग मरियम से ही पूरा प्रार्थना करता है। उनको दोष लगाने का जरूरत नहीं, उनका बड़ा पोप यही बताया। नेक्स्ट, क्राइस्ट इज द मीडिएटर बिटवीन गॉड द फादर एंड मेरी इज द मीडिएटर बिटवीन क्राइस्ट एंड अस। क्राइस्ट is the mediator between God the Father, between God the Father and Mary is the mediatrix. Mary is the mediatrix. Between Christ and us. ये कौन लिखा है? रोमन कैथोलिक स्कॉलर एडवर्ड शिलबेक, रोमन कैथोलिक स्कॉलर एडवर्ड Schillebeek, B-E-Beek, रोमन कैथोलिक पंडित स्कॉलर शिलीबेक, इन्होंने लिखा है क्राइस्ट इज द मीडिएटर। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का बिचवाई है, तो मरियम हमारा और यीशु के बीच का बिचवाई हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मीडिएट्रिक्स। ये तो देखो भाई, उसको लटकी दे दो ना, बिचौली बोलो, बिचौली नहीं है, क्या है बोलो, क्या बोलो बिचौला न था, आप लोग ही पंडित बन जाए। मीडिएटर का इंग्लिश में उन लोग क्या लिख दिया? मीडिएट्रिक्स। तो हिंदी में कर दो ना कुछ। बिचौली नहीं है, मीडिएट्रिक्स, मध्यस्थ को लड़की बनाओ ना, मध्यस्थ दी है।
कॉमन तो नहीं हो सकता, मीडिएटर को मीडिएट्रिक्स किया था, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा है? अभी रोमन कैथोलिक के बारे में आपको मालूम हो गया कैसा। मैंने पूरा बात नहीं बताया था, जो जरूरी है पूरा बात बताना तो टाइम बहुत लगेगा। जो आपको जो बहुत जरूरी चाहिए वही मैंने बताया। अभी बाकी क्रिश्चियन लोग ने क्या किया वो भी मैं बताता हूं। ये रोमन कैथोलिक के अलावा बाकी क्रिश्चियन लोग, रोमन कैथोलिक और पेंटिकोस्ट के बीच में बहुत तरह क्या है, क्या वेस्ली है, मेथोडिस्ट है, और दूसरा लूथरन है, और एंग्लिकन है, कितना है, ब्रदरन है, तो बहुत है। अभी मैं जो लिखने जा रहा हूं आप लोग देखकर डरना नहीं, लेकिन मैं असली बात आपको लिख रहा हूं। क्रिश्चियन चर्चेस का सी ऑफ फेथ लिख दो। मुझे थोड़ा प्रार्थना करो ताकि ये गोली आपको बुरी तरह से ना लगा, समझ में आए, समझ में आए, ताकि आप ही कोई नास्तिक ना बने। मैं ये जो सब लिख रहा है इधर से मैं कहानी नहीं, बल्कि कितने सालों से ढूंढ 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 कर निकाल कर जमा करके लिखा है। इन लोगों के पास जाकर पास्टर लोग बीटीएच और पीएचडी वगैरह लेता है। मैंने केरला में, अमेरिका में, सब जगह में ये सिखाया है कि आप लोग भी समझना, अमेरिका में, केरला में, बाकी जगह में, आंध्रा में बाइबल का डिग्री कोई नहीं ले सकता, बाइबल का एक सर्टिफिकेट भी कोई नहीं ले सकता। मैं जब अमेरिका में गया था, लोग मुझे डॉक्टर सैमुअल बोलना चाहिए, मैंने बोला मुझे स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करना नहीं आता, तो उन लोग बोला बाइबल का। मैंने बाइबल का अभी नर्सरी में हूं, किधर है, सबसे छोटा क्लास में हूं। मैंने बोला इतना बड़ा समुद्र से मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा स्पून से पी रहा हूं। तो तब उन लोग बोला हम 2-3 डिग्री रखे हैं तो हम डॉक्टर बोलते हैं, तो वो तो मैंने बोला बाइबल का कोई डॉक्टर कभी नहीं बन सकता, बाइबल का कोई बीटीएच भी, कोई बैचलर भी कोई नहीं बन सकता। बाइबल का एक सर्टिफिकेट कोई किसी को, और बाइबल के बारे में कोई सर्टिफिकेट देना तो पवित्र आत्मा देना है, मनुष्य को कोई फिर क्या कर सकते हैं। 3 साल हमारे साथ बाइबल पढ़ा, इतना सर्टिफिकेट दे सकता है, कोर्स सर्टिफिकेट दे सकता है, क्या है। तो फिर बाद में बोला हम तो इतना मूर्ख बन गए हम लोग। ठीक है, आप अपने आप को तो आप ही समझिए, आपने कोई भी बाइबल, इंग्लिश का डिग्री ले सकता है, साइंस का डिग्री ले सकता है, मैथ्स का डिग्री ले सकता है, लेकिन बाइबल का वचन का डिग्री कोई भी नहीं ले सकता। ना बीटीएच ले सकता है, ना जीटीएच ले सकता है, कोई डिप्लोमा ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। इतना दे सकते हैं 5 साल हमारे साथ पढ़ा, 10 साल हमारे साथ पढ़ा, कोई। लेकिन उन लोग रेवरेंड थॉमस डीटीएच, बीटीएच, राइट रेवरेंड। तो अज्ञानता, मनुष्य का अज्ञानता। देखिए पंडितों ने मिलकर क्या लिखा, आप देखो, ये देखकर मुझे बहुत हेडिंग लिख दो, विजडम ऑफ क्रिश्चियन चर्चेस। मैं उसके लिए दिया हुआ हेडिंग है विजडम ऑफ क्रिश्चियन चर्चेस।
इसलिए मैं बोलता मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, क्रिश्चियन चर्चेस, मैं ईसाई नहीं हूं। उन लोग सब मिलकर के, ये बड़ा जो लीडर्स, चर्च लीडर्स, स्कॉलर्स मिलकर के एक है सी ऑफ फेथ, ये बहुत माना हुआ है दुनिया पर, सी ऑफ फेथ। इसमें रोमन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट, जैकोबाइट, सब सी ऑफ फेथ, सी ऑफ फेथ। इसका आर्टिकल्स वगैरह गोल्डन लेटर, उनका ओरिजिनल बुक गोल्ड का उसमें लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल बुक हमको नहीं मिलता। सी ऑफ फेथ, बड़े बड़े उसका कवर वगैरह कैसा है, गोल्ड का ऐसा कवर बना के, बाइबल की तरह, बाइबल से छोटा है, गोल्ड, सी ऑफ फेथ, उसमें इतना लिखना। वो ओरिजिनल मुझे नहीं मिला, बल्कि उसके अंदर में लिखा हुआ बातें मुझे मिला है। उसमें यह है क्लर्जीमैन, उसमें इसमें कौन कौन है, एक सी ऑफ फेथ में फेलोशिप ऑफ क्लर्जीमैन फ्रॉम, फेलोशिप ऑफ फेलोशिप ऑफ क्लर्जीमैन फ्रॉम, सी ऑफ फेथ इज अ फेलोशिप, बाइबल का स्कॉलर्स का फेलोशिप है, फेलोशिप ऑफ शिप ऑफ क्लर्जीमैन, मेन पादरियों का संगति है, क्लर्जीमैन ऑफ फ्रॉम कैथोलिक, ऑथेंटिकेटेड है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन, एंड इवांजेलिकल। ब्रदरन नहीं है इसमें, ब्रदरन और पेंटिकॉस्टल नहीं है इसमें, इवांजेलिकल। ब्रदरन, पेंटिकॉस्टल एंड बैप्टिस्ट इसमें नहीं है। यह सी ऑफ फेथ, ये बहुत बड़ा संस्था है, संस्था मतलब ये बड़े पंडितों का क्या है, पंडितों का झुंड है, ये लोग मिलकर के सी ऑफ फेथ, सी ऑफ मतलब विश्वास का, सी ऑफ विश्वास का समुद्र, सी ऑफ फेथ, होली सी वगैरह बोलते हैं उसे, सी ऑफ फेथ, सी ऑफ विश्वास का, और उसका समुद्र, विश्वास का समुद्र नहीं बोल सकता, सी ऑफ होली सी, सी ऑफ फेथ, संगठन बता सकते हैं। तो उन लोगों का नंबर 1 लिख दिया इतना, अभी कोई परेशान नहीं होना। नंबर 1 लोग मिलकर बोलते हैं, डू नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। क्या लिखे, डू नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर है करके विश्वास नहीं करना, सी ऑफ फेथ का रूल में नंबर 1, डू नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस। आपको समझ में आ रहा है कुछ है? डू नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर है करके विश्वास नहीं करना। हाँ, इसलिए इन लोग सी ऑफ फेथ। फेलोशिप उनका संगति का, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन, सबका, इवांजेलिकल का, उनका बड़े स्कॉलर्स का। नंबर 2, डू नॉट बिलीव इन क्रिश्चियन स्टोरी ऑफ गॉड बिकेम फ्लैश। डू नॉट बिलीव, आप लोग ढूंढ कर देख सकता है, डू नॉट बिलीव in Christian story do not believe in Christian story
that God became flesh. परमेश्वर मनुष्य बना, उसके ऊपर विश्वास ना करो। 3. Do not believe Bible. Do not believe Bible. देहरादून पेंटिकॉस्टल बाइबल कॉलेज में पढ़ा था, डून बाइबल कॉलेज में पढ़ाता है, डून बाइबल कॉलेज पेंटिकॉस्टल। इसलिए मैंने बोला कोई ऐसा कॉलेज में ना जाए, पेंटिकॉस्टल भी बाइबल कॉलेज। और उन लोग बोलते हैं जो मन्ना था पेड़ का, पेड़ का दूध वो लेकर खिलाता है, गोंद 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 वो बहुत निकलता था, वही परमेश्वर निकाल कर खाता था, उसको मन्ना होता था। लोग बोलते यही पढ़ाता है, दूसरा भी है, आप कौन सा भी स्वीकार कर लो। उन लोग बोलते यही है, इन लोग बोलते, पंडित लोग बोलते हैं रटसी नहीं था, रीड सी था। इजिप्ट में बहुत रीड सी था, कुड़ना तक ही पानी था। मैंने बोला कुड़ना तक पानी, मैंने डून बाइबल कॉलेज में जाकर मीटिंग किया, कन्वेंशन किया, डून कॉलेज के कॉम्पाउंड के बाहर, डून कॉलेज उधर पास C.S. साइमन भी था, पत्नी था। 3 दिन का मीटिंग था, डून कॉलेज बाइबल कॉलेज का, बहुत लोग आए थे। मैंने बोला था ये घुटना तक पानी में फारो और उनका सारे फौज डूब कर मर गया, ये मुझे आश्चर्य लग रहा है, हैं? मैंने बोला घुटना तक, मैंने बोला मैं एग्री करता हूं, आप लोग सिखाता है रीड सी था, लेकिन उस घुटना तक पानी में कौन डूब कर मर गया? फारो और उसका फौज पूरा। बाद में उनका स्कॉलर्स आकर बोलते आप हमारा पूरा चमड़ा उतार दिया। वो बोलते इसी मुताबिक एक प्रचारक के आप कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, हमको हमारे आंगन में आकर क्या कर रहा है। उनका कॉलेज का कॉम्पाउंड में था, लोग मिलकर के सब 3 दिन का मीटिंग के लिए। मैं आखिरी दिन, पहले 2 दिन प्रेम का प्रचार वर्ग, तीसरा दिन के लिए उनके बहुत लोग उधर बीमार भी चंगे हो गए थे सारे। मैंने साला सब इकट्ठा हो जाए, फिर ब्लास्टिंग शुरू कर दिया। दूसरे दिन सवेरे में आते वक्त मुझे बाय बाय बोलने के लिए भी कोई नहीं, 1 रुपया भी उधर जाने के लिए मुझे मिला भी नहीं। मामूली कहीं जाते वक्त तुम लोग क्या देता है, किराए देते, हम लोग 1 रुपया किराया भी नहीं था। मेरे पास में कोई किराए की जरूरत नहीं, मेरे पास पैसा था, मेरा पत्नी भी साथ था, बेबी वगैरह था, मुझे याद नहीं। डून बाइबल कॉलेज में ये काफी पुराना बात है। उस वक्त साइमन, टीजे साइमन उधर का कोऑर्डिनेटर था, प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर है। हाँ, टीजे साइमन था उस वक्त। मीटिंग टीजे साइमन ही लीडिंग कर रहे थे। हाँ, तो विश्वास से कितने लोग, बुद्धि में कितने लोग, उन लोग बोलते हैं समुद्र ऐसा 2 हिस्सा नहीं हो सकता, रीड सी को रेड सी बना दिया। मैंने बोला ये बातें आप लोगों के दिमाग में कैसा लगेगा? अभी मैंने ये शक्तियों को पकड़ कर बांध कर डालकर पढ़ा रहा हूं। अच्छा, ये बात का विश्वास करते हैं, रिलीजियन है बस। हाँ, परमेश्वर है ही नहीं। देखो अभी जो इधर में सरामपुर यूनिवर्सिटी में ज्यादातर प्रोफेसर शराबी है, उद्धार पाया हुआ नहीं है। यूथ माल का भी ज्यादातर उद्धार पाया नहीं, शराबी है, खूब शराबी है। हाँ, शराबी है।
उधर जाकर है पास्टर लोग जाकर डिग्री बीटीएच डीटी डिग्री से, मैं उनको पास्टरों का ऐसा पास्टरों को देखकर मुझे लाठरी लेकर उनका मुंह में फेंक दे, ऐसा लगता है। ऐसा डिग्री लेके आते हैं, उन लोग उद्धार पाया ही नहीं है। परमेश्वर के बारे में उनको कोई, बाइबल के बारे में उन लोग स्टोरी तक किताब तक पढ़ रहा है, और उसके लिए लोग चलो कैसा भी बीटीएस लेकर। इसलिए मैंने बोला कोई बाइबल कॉलेज डिग्री लेके आता है तो पहले इधर बैठकर हमारे पास पढ़े। ये जैकब जॉन वगैरह उधर पढ़कर आए, फिर इधर बैठकर 3 साल पढ़ने के बाद ही मैंने बोला सेवा के लिए निकलो। 2 साल पढ़ाकर उनका, जैकब जॉन, जॉन ओमैन, जॉन राजन वगैरह सबको। सबसे बड़ा है न्यू एज मूवमेंट। नाम अभी दुनिया में फर में पूरा बड़ा हुआ है न्यू एज मूवमेंट। उसको दूसरा में बोलते हैं नाम। ये सब विरोधी मसीह का, वो औरत का जो बेजनी रंग पहन के, उसमें रोमन कैथोलिक के अलावा बाकी न्यू एज मूवमेंट। उनका शॉर्ट फॉर्म है नाम। आजकल नाम न्यू एज मूवमेंट, इसके लिए हिंदी मुझे मालूम नहीं। इन लोग मिलकर, न्यू एज मूवमेंट मिलकर सितंबर 27, 1995, सितंबर 27, 1995, 1995 में एक बड़ा संस्था, एक बहुत बड़ा डिनर अरेंज किया था। वो डिनर मिखाइल गोर्बाचोव, फॉर्मर सोवियत यूनियन प्रेसिडेंट, ग्रेट डिनर, बिग डिनर। बिग डिनर अरेंज, मैं इसलिए लिख रहा हूं, आपका नोटबुक में भी ठीक तरह से लिखे। अरेंज्ड बाय मिखाइल गोर्बाचोव। फॉर्मर सोवियत यूनियन प्रेसिडेंट। Former Soviet Union president. इस डिनर में 500 इलाइट या ऊंचे पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट, $500 ये बड़े डिनर अरेंज किया। कौन अरेंज किया? मिखाइल गोर्बाचोव। 500 पॉलिटिकल, उसमें जॉर्ज बुश जो
एक्स प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट का बाप, उसमें नंबर 1 सीनियर जॉर्ज बुश, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जॉर्ज बुश, एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका। यूएसए। अल गोरे, अल गोर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जल्दी जल्दी लिख दो, इसका कोई हिंदी नहीं हो सकता भाई। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अल गोरे, अल गोर। शिमोन पेरेस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, शिमोन पेरेस उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। ये नाम लिखना है आप लोग, ताकि तब आपको मालूम होगा वर्ल्ड लीडर्स, क्रिश्चियन लीडर्स सब कैसा इकट्ठा होकर। ये कोई बुड्ढी माँ का कहानी नहीं, असली मैंने डेट के साथ आपको दे रहा है। यह डिनर सैन फ्रांसिस्को में किया था, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका का कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को में। चौथा जॉर्ज मिचेल। ये देखिए, जॉर्ज बुश और अल गोर रिपब्लिकन है। अमेरिका में दो बड़ा पार्टी, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेटिक। तो उसका डेमोक्रेटिक लीडर था जॉर्ज मिचेल। जॉर्ज मिचेल जॉर्ज मिचेल, इसका मतलब अमेरिका का दोनों पार्टी उसमें शामिल हो गया। डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर ऑफ यूएसए। पार्टी लीडर, लीडर ऑफ यूएसए। नंबर 5 जॉर्ज शुल्ट्ज, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फेमस जॉर्ज शुल्ट्ज के बारे में आप लोग सुना होगा, जो कोल्ड वार में उसका समय बहुत। जॉर्ज शुल्ट्ज कोल्ड वार के समय में, जॉर्ज शुल्ट्ज वर्ल्ड फेमस आदमी था। जॉर्ज शुल्ट्ज, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए। ऑफ स्टेट, इन्होंने सोवियत यूनियन का गिराने का मेन काम इन्होंने। सोवियत यूनियन और अमेरिका के साथ हमेशा बातचीत में जॉर्ज शुल्ट्ज ही आगे आते रहते थे। जॉर्ज शुल्ट्ज। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा बिलियनर था अमेरिका का, डेविड पैकार्ड। अमेरिका का उस वक्त का सबसे बड़ा बिलियनर, पैकार्ड। बिलियनर, बिलियनर के लिए आप क्या बोल सकता है? करोड़पति नहीं भाई, बिलियन है। कौन है मालो? आर्च बिशप, फेमस डेस्मंड टूटो, आर्च बिशप ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का आर्च बिशप है डेस्मंड टूटो। आर्च बिशप ऑफ अफ्रीकन नेशंस।
famous. Desmond Tutu is a very famous man. Desmond Tutu. इंडिया में भी आया उन्होंने. Desmond Tutu, आर्चबिशप. आर्चबिशप मेरे चर्च का वो आर्चबिशप बहुत तेरा बिशपों के ऊपर आने वाले को क्या बोलता है? आर्चबिशप. 7, 8. Next. Thich Nhat Take Mad. T-I-C-H. Thich Nhat Hanh. Han. फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क. बुद्धिस्टों में सबसे ऊंचा बड़ा तत्व था बुद्धिस्ट मॉन्क. बुद्धिस्ट मॉन्क. बुद्धिस्ट में बहुत बड़ा माना जा रहा है. मोरी स्ट्रांग. ये नाम आप लोग बार बार सुनेंगे. मोरी स्ट्रांग. न्यू एज लीडर. न्यू एज लीडर. ये नाम का लीडर है. न्यू एज लीडर. न्यू एज का लीडर. दीपक चोपड़ा. आप लोग कितने लोग दीपक चोपड़ा होते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया में बार बार उनका आता है. टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इंडिया का है वो. दीपक चोपड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है. दीपक चोपड़ा कभी कभी इंडिया में लेक्चर देने के लिए भी आता है. इज द न्यू एज डॉक्टर. दीपक चोपड़ा डॉक्टर है बाय प्रोफेशन. न्यू डॉक्टर. न्यू एज डॉक्टर है. इंडिया का है. डॉक्टर इज फ्रॉम इंडिया. फ्रॉम इंडिया लेकिन रहता है अमेरिका में. अमेरिका इंग्लैंड. आपको मैंने दीपक चोपड़ा का एक लेक्चर पिछले साल में कोई महीना में था. अशोक होटल में था. उसमें एडमिशन के लिए 5,000 रुपीज देने से ही क्या मिलेगा? एडमिशन. एडमिशन उसमें एक सीट इनके लिए क्या है. और उधर डिनर वगैरह जो 12,000 रुपया दे सकता है वही क्या कर सकता है. वो एडमिशन के लिए 5,000, डिनर के लिए 7,000. कितना घंटे का लेक्चर? 3 घंटे का लेक्चर. 3 घंटे का लेक्चर. एक वन एंड हाफ आवर बीच में ब्रेक. एक लंच भी है. 12,000 रुपया देकर. पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था टाइम्स ऑफ इंडिया. मैंने खुद पढ़ा. दीपक चोपड़ा का लेक्चर 2 सेशन. 1.5 आवर्स का 2 सेशंस. एक ही दिन के लिए. कौन जाना? वो भी 5 स्टार होटल. कितने लोग गए होंगे? पढ़े लिखे. दीपक चोपड़ा इंडिया. और इसके अलावा 141 हेड ऑफ स्टेट्स. 141 हेड्स ऑफ स्टेट्स. मतलब हेड्स ऑफ स्टेट का मतलब राज्य का मुख्य प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो. 141 हेड्स ऑफ स्टेट्स और 59 फॉर्मर हेड्स. 59 जो 141 कौन उस वक्त हुकूमत करने वाला लोग और 59 फॉर्मर हेड्स ऑफ स्टेट्स. मैंने क्यों इतना पेन रखे सब लिख दिया था कि कितना न्यू एज में पूरा दुनिया में फैला है.
वो आप समझना है। न्यू एज मूवमेंट के सामने मुसलमान का कुछ नहीं है, हिंदू का भी कुछ नहीं। अभी मैं जब बताऊंगा तब आपको मालूम होगा। फॉर्मर हेड्स ऑफ स्टेट, वन 141 हेड्स ऑफ स्टेट, ये लोग सब मिलकर के कुल कितना लोग था? 500 लोगों का एक बड़ा डिनर था। इन लोग पास किया हुआ कुछ बातें आपको सुनाने से आप लोग घबराना नहीं। लोग मिलकर पास किया हुआ रेजोल्यूशन, कट द पॉपुलेशन बाय 90%। पॉपुलेशन को, अभी का पॉपुलेशन को क्या है 90% का, 10% पॉपुलेशन को क्या करो, खत्म कर दो। समझ में आया? लोग किया हुआ फर्स्ट रेजोल्यूशन, कट द पॉपुलेशन टू 90%। ये कोई सीक्रेट में आया हुआ बात नहीं भाई। नंबर 2, Christianity should be mixed with Hinduism. Should be cut the population। पॉपुलेशन को क्या बोले? जनसंख्या। जनसंख्या को 90% में कर दो, 10% उनको क्या करो, कैसा भी खत्म कर दो। Christianity should be mixed with Hinduism. ये आरंभ हुआ नहीं हुआ? आपको बोले रोमन कैथोलिक लोग अभी कुछ जगह में नारियल तोड़ करके मास शुरू करता है। क्या शुरू करता है? क्या शुरू करता है? नारियल। पास्टर किसको कहीं देखा है ऐसा नारियल तोड़कर? नहीं देखा। हाँ, वही केरला में कई जगह में शुरू हो गया। और मेरी को अभी उन लोग हिंदुस्तान का कपड़ा पहनाना शुरू कर दिया, शॉल ओढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जगह में, दिल्ली वगैरह में मैंने देखा। मरियम को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? शॉल पहना रहा है और माथे में पुट्टू लगा रहा है, बिंदी लगा रहा है। आप लोग देखा? मैंने देखा। दिल्ली में कई जगह में थे। दिल्ली तिलक नगर के पास एक मरियम का मूर्ति, उसमें शॉल ओढ़ा हुआ है, माथे में टीका लगा हुआ है। क्रिश्चियनिटी शुड बी मिक्स्ड विथ हिंदुइज्म। क्रिश्चियनिटी, ईसाई लोगों को हिंदुओं के साथ में मिला जुलाना। अभी कुछ रोमन कैथोलिक पादरी लोग ओम शब्द भी शुरू कर दिया है। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल में शुरू किया ओम से शुरू करना। और पादरी लोग ये जो जोगा के जगह में दो शॉल ओढ़ना शुरू कर दिया। खड़े होकर करने के जगह में कैसा करना? अभी बैठकर करना है, लेक्चर देना। ये शुरू हो गया, बहुत देर से शुरू हो गया। ओम शब्द भी आ गया। हाँ, ओम परमेश्वर। हाँ, पेंटिकोस्टल वालों ने, हाँ देखो मैंने बोला ना, तो ये भी आप नोट कर देना, ठीक है। वन गॉड कॉन्सेप्ट छोड़कर ईस्टर्न रिलीजन का बहुत तेरह देवताओं को स्वीकार करना है। एक परमेश्वर का विश्वास छोड़कर पूर्वी देश में बहुत परमेश्वर है, उसको स्वीकार करना है। वन गॉड कॉन्सेप्ट छोड़ देना है। एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, वो क्या करना है? छोड़ देना। forsake one God concept. And accept many God principle of Eastern religion. Many God concept.
of Eastern religion. इसका मतलब एक ही परमेश्वर है करके जो विश्वास है उसको छोड़कर पूर्वी देशों में बहुत ही परमेश्वर है, 33 करोड़ है अभी, 33-35, उसको विश्वास, उसको स्वीकार करना। नेक्स्ट इन लोग पास किया हुआ नेक्स्ट बात, रियलाइज गॉड इन यू। गॉड इन यू, इसका मतलब परमेश्वर कोई बाहर में नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर ही है। तो आपके अंदर का परमेश्वर को पहचानो। आपके अंदर परमेश्वर है करके वो बात को नहीं, बाहर में परमेश्वर सृष्टिकर्ता का बात भूल जाओ। गॉड परमेश्वर किधर है? आपके अंदर है। समझ रहा है? हाँ। नहीं, विश्वास नहीं, अंदर का परमेश्वर को पहचानो। आपके अंदर का परमेश्वर को पहचानो। रियलाइज गॉड इन यू। नेक्स्ट लिख दिया, रियलाइज गॉड इन यू लिख दिया। नेक्स्ट, सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज हेरिटिकल। यीशु मसीह दोबारा आएगा, वो क्या है? हेरिटिकल मीन्स विश्वास योग्य नहीं है। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस इज हेरिटिकल। हेरिटिकल, इसके लिए क्या बोल सकते हैं आप? हेरिटिकल, मिथ्या। यीशु मसीह दोबारा आएगा करके बोलना, वो क्या है? अंधविश्वास है। क्या है? अंधविश्वास है। लोग बोलते हैं हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू सिविलाइजेशन के लिए इंतजार करना। वेट फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड न्यू सिविलाइजेशन। और कौन होगा? कौन ला रहा है? हैं? विरोधी मसीह। वेट फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू। अभी देखो धर्म कैसा तैयार हो गया, सारे क्रिश्चियन लीडर, सारे नेशन। पहले मैंने पैसा का बात बताया, उससे कितना तैयार हो गया रिलीजियन। बड़े बड़े चर्च लीडर्स सब आपको कुछ आपको दिमाग में जा रहा है? कितना खतरनाक बातें आ रहा है। तो नेक्स्ट, हम लोग पहला सदी के लोग नया पृथ्वी नया आसमान के लिए इंतजार कर रहे थे, इन लोग किसके लिए इंतजार कर रहा है? वेट फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वेट फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट, वेट फॉर न्यू सिविलाइजेशन। न्यू सिविलाइजेशन। वेट फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया दुनिया का सिस्टम के लिए इंतजाम करो, इंतजार करो। वेट फॉर न्यू सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या बोलते हैं? नया सभ्यता। नया सभ्यता, नया सभ्यता में क्या क्या आपको मालूम है? नया सभ्यता क्या क्या आ रहा है? थोड़ा कुछ आइडिया मालूम है? हाँ आता है। उन लोग भी 2.5 ईयर्स, तो मैं आ रहा 2.5 ईयर्स करके उन लोग भी एग्री कर दिया। अच्छा, ये नया सिविलाइजेशन में कैसा आता है आपको मालूम है? थोड़ा सा सुनो। नहीं सुनने के लिए आप लायक नहीं।
सुनने के लिए आपको मन है? नया सिविलाइजेशन में पति पत्नी का प्रॉब्लम प्रोग्राम नहीं है, जिसको मर्जी उनके साथ जाकर रहो, कोई शादी का बात नहीं है। लड़की लड़की के साथ शादी कर सकता है, लड़का लड़का के साथ शादी कर सकता है, जिसको मर्जी है उसका। चलो, बच्चे सब कॉमन प्रॉपर्टी है। बच्चे सब किधर रहेंगे? माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे बच्चे सब। हाँ, बुजुर्ग जो थोड़ा सा उम्र में आ गया, चलने नहीं तो उनको इंजेक्शन लगाकर क्या कर दो, खत्म कर दो। सिर्फ हेल्थी लोग ही रहना है, जिसको जिसके मर्जी है उनके साथ रहना। कोई शादी का प्रोग्राम नहीं। बच्चा कहीं भी पढ़ते तो बच्चे को पालन करने के लिए हॉस्पिटल होगा और उसका अलग होगा। बच्चों को बच्चे चाहिए। जो उम्र में आता है, जो काम करने का लायक नहीं है, ऐसा है, जो काम करने का लायक है, इंजेक्शन लगाकर उसको खत्म कर दो। कोई फौज नहीं होना है, कोई लड़ाई नहीं होना, कोई फौज नहीं होना, सब खुशी खुशी मनाओ। ऐसा और भी बहुत है, वो पूरा आपको बताने का जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा कुछ आइडिया मिल गया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू सिविलाइजेशन, अच्छा है ना? शादी का भी नहीं, आज इस पत्नी के साथ रहा, कल इसे जानवर की तरह, आज इस कुत्ते का मौसम आते वक्त कितना कुत्तों के साथ, चलो चलो आज इनको, अच्छा आज आप मेरे साथ रहेंगे, कल आप मेरे साथ रहेंगे। हमारे ऑफिस क्लबों में भी ऐसा होते थे। हमारा मिलिट्री में हमको महीने में डांस के, तो जिसको जिसका पत्नी के साथ जाना तो जाओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। सवेरे वापस आ जाएगा, सवेरे या 1 दिन 2 दिन के बाद। अभी भी चाहिए। मैं जब फौज में था ऐसा होता था। एक का तो आपको मालूम है, जब पहले मैं स्टार लगाकर फौज में आया, मेरा कर्नल भुवन सिंह पूछा, डू यू वुमेनाइज? तुम औरतों के साथ जाएंगे या तुम्हारा पत्नी को और कोई इस्तेमाल करते तुमको दुख लगेगा? क्या पूछ रहा है? तुम्हारा पत्नी को और कोई ऑफिसर लोग इस्तेमाल करेगा, तुमको दुख लगेगा? मैं जब पहला मैं स्टार लगाकर 106 इंजीनियर रेजिमेंट में जाता हूँ कि कमांडिंग ऑफिसर का इंटरव्यू है, मैंने बोला मैं उसके बारे में सोचेंगे। क्या बोला? सोचेंगे। मेरा पत्नी को कभी मैं ऐसा पार्टी में एक बार भी लेकर नहीं गया। नॉर्मल कोई सेंड ऑफ वगैरह का पार्टी, कोई डांसिंग पार्टी, एक बार भी अम्मनी को दिखाया भी नहीं है। अभी क्लबों में ऐसा ही होता है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अच्छा है ना भाई? शादी का नहीं तो गाय बैल की तरह घूमो। जिसको जिन चाहता है वो तरह सा, कोई काम का नहीं, उम्र आ गया, कोई काम प्रोड्यूस, जो कोई काम करने का नहीं है, उम्र में आ गया, तो उनको आसानी से इंजेक्शन देकर उनको खत्म कर दो। और दूसरा, ज्यादा बीमार हो जाता है, जो शरीर में ज्यादा बीमार आता है, जल्दी जल्दी कमजोर होता है, उनको जल्दी जल्दी क्या करो, खत्म कर दो, उनको आराम कर दो। बी मेर्सी विद देम। तो उन लोग क्या बोलते हैं उन्हें, उन लोगों के साथ क्या करो, दया करो, ताकि वो तकलीफ ना हो। चाचा तू तकलीफ उठाओ, जाओ भाई। चाचा करते तो क्यों खांसी करते रहना, जाओ जाके आराम कर लो। दया करो। बीमार लोगों को, टीबी, एड्स, ऐसे सब बीमार लोगों को सबको क्या कर दो, पूरा खत्म करके क्लियर कर दो, क्लीन द ग्लोब। पागल बाकी वगैरह सबको क्या कर दो, आराम दे दो। पागल भी है, जो काम करने के लिए जो लायक नहीं है, जो दूसरा जिसका हाथ पाव नहीं है ज्यादा, तो उसको देखते ही, उनको निकलते ही क्या करो, उनको क्यों दुनिया में आकर तुम कष्ट लगना, छुट्टी कर लो। यह है न्यू एज। समझ रहा है कितना अच्छा होगा? नेक्स्ट, उन लोग मिलकर के यूनाइटेड रिलीजियन फॉर्म किया। एपिस्कोपल बिशप विलियम स्वेन एंड एपिस्कोपल बिशप विलियम स्वेन ऑफ सैन फ्रांसिस्को,
उन लोग मिलकर के कौन सा फॉर्म किया? यूनाइटेड रिलीजियन। यूनाइटेड रिलीजियन। यूनाइटेड रिलीजन के लिए क्या बोलेंगे? संयुक्त धर्म या यूनाइटेड रिलीजन, सर्वधर्म, सर्वधर्म। इसका पहला बिशप, उसको बिशप भी बोलता है, प्रीस्ट भी बोलता है, पुजारी भी बोलता है, इमाम, इमाम भी कहता है। उनका कोई भी बिशप, क्रिश्चियन तरफ से बोले तो बिशप, उसका नाम है विलियम स्विंग। विलियम स्विंग ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ये पहले कौन था? एपिस्कोपल बिशप था। ये पहले फॉर्मर एपिस्कोपल बिशप। क्रिश्चियन चर्च का बिशप था। लोग मिलकर क्या बनाए? यूनाइटेड रिलीजियन। ये विलियम स्विंग एक वर्ल्ड टूर किया 1993 में, 1993। और उन्होंने टूर करने के बाद वापस सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के बाद क्रॉनिकल न्यूज़पेपर में उन्होंने पब्लिश किया। क्रॉनिकल न्यूज़पेपर का नाम क्या है? क्रॉनिकल, अमेरिका का क्रॉनिकल न्यूज़पेपर। लिखो क्रॉनिकल न्यूज़पेपर। उसमें लिखा है, उन्हें इंडिया में भी आए, उन्हें लिखा, ही रिसीव्ड ब्लेसिंग व्हाइल प्रेइंग विद ब्राह्मण्स इन हिंदू टेम्पल एंड हिंदू योगास एंड चैंटिंग विद बुद्धिस्ट। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने हिंदुस्तान में आकर ब्राह्मणों के साथ प्रार्थना करते समय में भी, और योगा करते समय में, और बुद्धिस्टों के साथ बैठ कर नाम जपते समय उनको बहुत शांति मिला, बहुत आशीष और शांति मिला। किसको? विलियम स्विंग, एपिस्कोपल बिशप। लिख दिया उन्होंने। 1993 में, 93 में इंडिया में बाकी जगह में गया तो उनको हिंदू मंदिरों में ब्राह्मणों के साथ बैठकर प्रार्थना करते वक्त, योगा करते समय में और बुद्धिस्टों के साथ नाम जपते समय उनको बहुत आशीष मिला। कौन? क्रिश्चियन लीडर। ये इस यूनाइटेड रिलीजन का मेन प्रिंसिपल है मॉनिज्म। मेन उपदेश, मेन डॉक्ट्रिन आप कर सकता है मॉनिज्म। उनका मेन उपदेश मॉनिज्म, MONI, मॉनिज्म। इसका मीनिंग है ऑल इज वन एंड वन इज ऑल। All is one and
one is all. All is one and one is all. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? Number two. This is one. Number two. Cosmos and man are same. Cosmos and man are same. इसका मतलब मैं ब्रैकेट में लेता हूं. कॉस्मोस में कौन आता है? सन, मून एंड स्टार्स. ब्रैकेट में सन, मून, stars and man are same. अभी आप देखो टीवी में कितना ये आपका एडवर्टाइजमेंट आता है. हर टीवी में अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका स्टार्स का आजकल बहुत बढ़ जाता है. इसका मतलब कॉस्मोस एंड मैन, मनुष्य और चंद्र, सूर्य, चंद्रमा, सितारा सब एक जैसे.